एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूपी में किस तरह भगदड़ मच रही है और लोग जो हैं वो बीजेपी को छोड़कर और एसपी की तरफ भाग रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं वो इत्तेफाक से वो सब नान यादव ओबीसीज हैं जो छोड़ रहे हैं। मौर्य, सैनी, शाक्य, राजभर, पासी, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसको आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुत्व का झांसा देकर अपने खेमे में कर लिया था और उनसे कहा था कि तुम ओबीसी नहीं हिंदू बनकर रहो, हम तुम्हें हिंदू बनाकर रखेंगे और तुमको हम वो तमाम फैसिलिटीज़ देंगे जो अभी सिर्फ यादवों को या जाटों को मिलती हैं। और वो झांसे में आ गए थे। 5 साल में उनकी समझ में आ गई बात। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने हमसे एक बात पूछी। लखनऊ से भी कुछ लोगों ने पूछी, दिल्ली से भी कुछ लोगों ने पूछी, फर्रुखाबाद से भी कुछ लोगों ने पूछी कि हसन कमाल साहब ये बताइए कि ये जो नेता जा रहे हैं बीजेपी में भाग के, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि इनके वोटर भी भाग गए। नेता के भाग जाने से ये तो ज़रूरी नहीं है कि वोटर भी भाग के जाएं। तो ये भी तो हो सकता है कि नेता गए हो, वोटर ना गए हो। तो मैंने कहा नहीं, बात आपकी बहुत सही है, आमतौर पर होता यही है कि नेता जाते हैं तो वोटर नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से उल्टा एक सवाल पूछता हूँ कि ये नेता अगर भाग रहे हैं बीजेपी से तो क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी में क्या तकलीफ थी उनको? वो तो बहुत सिक्योर थे। वो तो कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं थे जो स्ट्रगल कर रहे हों, जो संघर्ष कर रहे हों नेता बनने के लिए। वो तो इस्टेब्लिश नेता थे, मिनिस्टर्स थे, और मिनिस्टर भी छोटे मोटे नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर्स थे। इनको क्या ज़रूरत थी कि ये छोड़ के भागते? ऐसा भी नहीं था कि उनके वोट के उनको ये डर होता कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। इनमें से कई तो वो लोग हैं कि जो जिस पार्टी में भी गए उस पार्टी से जीत के आए। कई इसमें ऐसे जो एसपी में थे, इससे पहले बीएसपी में थे, कांग्रेस में भी थे। हद ये है कि इंडिपेंडेंट, जैसे वो गुजर नेता अवतार भड़ामा है, वो तो इंडिपेंडेंट लड़के भी जीत गए। तो ऐसा भी नहीं था कि इनको कुछ इसका डर हो कि इन्हें टिकट नहीं मिलेगा, इस डर से भाग खड़ो। फिर ये क्यों भागे? ये इसलिए भागे कि कभी कभी ये होता है कि नेता नहीं भागते हैं, वोटर भागता है। जब देखा इन्होंने कि वोटर उधर भाग रहा है तब ये घबरा गए, क्योंकि इनको तो जाहिर है, देखिए, जैसे रिजर्वेशन है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे स्कूल के बंद होना है, इससे तो सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा वो बिल्कुल नीचे के तबके पे पड़ा ना। इन नेताओं को तो इसका कोई असर नहीं था, रिजर्वेशन नहीं मिला तो इनको क्या फर्क पड़ता? ये तो मिनिस्टर थे, इनके अपने कारोबार अगर थे तो आज भी चल रहे हैं। तो फिर ये सब इतना सिक्योर होने के बाद, और बीजेपी पार्टी ऐसी है कि जो इनको इलेक्शन पे पूरा पैसा भी खर्च कर सकती थी, ये जितना चाहते उतना खर्च करवा देते। फिर ये क्यों भागे? ये इसलिए भागे कि वो, जैसे मैंने बताया, कि रिजर्वेशन का, बेरोजगारी का, महंगाई का सबसे बड़ा असर जो है वो नीचे के रैंक्स पे, नीचे के स्तर पे पड़ता है। तो वो जब मुड़ने लगे तब इन लीडरों को अपनी इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ। तब पहली मर्तबा इनको ये लगा कि ये गैर महफूज है, ये सुरक्षित नहीं, क्योंकि इनका वोटर भाग गया है। इनको लगा कि अगर मेरा वोटर उधर चला गया है तो मेरा क्या होगा। इस डर से उनको लगा कि उनको पाला बदलना पड़ेगा। ये कभी कभी होता है कि जनता का दबाव नेता को बदलने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये है कि बैकवर्ड के प्रॉब्लम्स क्या थे जिसकी वजह से बैकवर्ड भागा? तो एक तो मैंने बताया, महंगाई, बेरोजगारी तो थे ही, कुछ और प्रॉब्लम भी। 5 साल में इन बैकवर्ड को ये एहसास हुआ कि उनसे वोट लिए गए हैं, लेकिन उनके वोट को इज्जत नहीं दी गई, उनसे वोट ले लिए गए हैं। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ा ली है और अपनी बीजेपी में सिर्फ एक खास वर्ग की
सवर्ण वर्ग की ताकत बढ़ी, उनकी अपनी ताकत नहीं बढ़ी, घट गई। कैसे ये बात कैसे साबित की जा सकती है? बहुत छोटी सी बात आपको बताएं। नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे राम मंदिर का शिलान्यास करने, पूजा हुई थी। अब आपको एक बात बताएं कि राम मंदिर की जब वो एजिटेशन चला था, जब उसका आंदोलन चला था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था? एक साहब थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। अब तो नहीं रहे वो उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। लोध राजपूत बैकवर्ड थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन ताबरखास्त अदालत तक की सजा दी थी, क्योंकि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया था कि वो बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इस जुर्म में उनको एक दिन की सजा मिली थी। और उसके जवाब में कल्याण सिंह ने कहा क्या था? कल्याण सिंह ने कहा था कि ये दिन मेरी जिंदगी का सुनहरा दिन है। आपको मालूम है, जो पूजा हुई, जो शिलान्यास हुआ, उसमें कल्याण सिंह को नहीं बुलाया गया। एक और साहब थे, हैं बल्कि अब भी, विनय कटियार, बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं, जो ये कहते थे कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में काम ही क्या, क्यों यहाँ रह रहे हैं? बांग्लादेश बन गया है, पाकिस्तान बन गया, वो वहाँ जाएं, यहाँ क्यों रह रहे हैं? ये कहते थे। और विनय कटियार बहुत बड़े लीडर थे बीजेपी के, और बड़े एंटी मुस्लिम लीडर समझे जाते थे। विनय कटियार को उस शिलान्यास पूजा में नहीं बुलाया गया। एक और थी साहिबा, उमा भारती, नाच रही थी। बाबर की औलादों को एक धक्का और दो, नाच रही थी जब मस्जिद गिराई जा रही थी। उमा भारती को उस शिलान्यास पूजा में नहीं बुलाया गया। बात बैकवर्ड क्लासेस के दिल पे लग गई। उनको ये लगा कि उनका काम सिर्फ वोट देना है, और इस वजह से वो अब मुड़ना शुरू हुए। और जब वो मुड़ना शुरू हुए, उनको लगा कि बीजेपी उन्हें वो इज्जत नहीं देगी, उन्हें कभी सवर्ण हिंदुओं के बराबर का नहीं समझा जाएगा, उन्हें कभी उनका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो बीजेपी से हट के और एसपी की तरफ जाने लगे। क्योंकि वहाँ से एसपी की तरफ क्यों जाने लगे? एसपी की तरफ इसलिए जाने लगे कि एसपी ने एक नारा दिया। नारा ये दिया कि अगर एसपी की गवर्नमेंट समाजवादी गवर्नमेंट बन गई तो गवर्नमेंट बनने के 3 महीने के अंदर यूपी में कास्ट सेंसस, जाति जनगणना होगी, कास्ट की बेसिस पर मर्दमशुमारी होगी। ये जनगणना पहली और आखिरी बात 1911 में अंग्रेज़ों ने कराई थी, फिर नहीं हुई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने कहा कि साहब ये क्या है, इस मुल्क में हाथी कितने हैं ये सबको मालूम है, शेर कितने हैं ये सबको मालूम है, जानवर कितने हैं वो सबको मालूम है, बस ये नहीं मालूम कि बैकवर्ड लोग कितने हैं, बस ये नहीं मालूम कि यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, मौर्य कितने हैं, जाटव कितने हैं, कुर्मी कितनी हैं, लोहार कितने हैं, सुनार कितने हैं, कुम्हार कितने हैं, ये नहीं मालूम, बाकी सब मालूम है। तो उन्होंने कहा कि हम ये कास्ट सेंसस करवाएंगे। और यही बात बिहार में भी कही जा रही। ये पहली मर्तबा इन छोटी छोटी कास्ट को यह लगा कि हाँ, अगर ये हो गया तो फिर हम कह सकेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतना उसका हिस्सा भारी। तो इस वजह से वो मुड़ के जाने लगे। इसके अलावा इश्यूज और क्या हैं जिन्होंने यूपी के बच्चे को बीजेपी से बेजार कर दिया? महंगाई और बेरोजगारी, ये सब तो आप सब कह रहे हैं, सब जगह और हैं। कोरोना की सेकेंड वेव में जब यूपी में ये देखा गया कि आदित्यनाथ की नालायक सरकार ने लोगों को उनके अंतिम संस्कार का भी हक नहीं दिया, उन्हें अपने मुर्दों को दरिया में जलाना पड़ा, रेत में दबाना पड़ा, वो ये बात नहीं भूल रहे। इस वजह से ये तमाम जनता जो थी वो बीजेपी से दूर हुई।
और जब जनता दूर हुई तो नेता भी पीछे गए। एक और वजह जो शायद शहरों में बहुत से लोगों की समझ ही में नहीं आए और यूपी के बाहर तो शायद किसी की समझ में नहीं आए। 5 साल पहले बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में भी और स्टेट्स में भी गौ माता के नाम पे आई थी। गोवंशवध बंद किया गया था। गांव की इकोनॉमी कैसे चलती थी? गांव की इकोनॉमी इस पर चलती थी कि जिनके पास मवेशी होते थे, जानवर होते थे, वो जब बैल बूढ़े हो जाते थे, नाकारा हो जाते थे, और जो सांड इन सबको वो बेच देते थे। जो पैसा मिलता था उसमें कुछ पैसा मिला कि नए जानवर खरीद लेते थे। ये सब बंद करा दिया गवर्नमेंट ने और कहा कि हम गौशाले खोलेंगे। गौशाले खोले, जिसका सारा पैसा वो लोग खा गए जो 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 जिनको गौशाला चलाने का काम दिया गया था, वो सब बीजेपी के वर्कर थे। नतीजा ये हुआ कि ये गायें भूखी होकर, बीमार होकर मरने लगी। ये बैल और सांड भूखे होकर मरने लगे और गौशाला से भाग के ये खेतों में घुस जाते थे, खेतों को रौंद डालते थे, चर लेते थे, फसलें तबाह कर लेते थे। हाल ये है यूपी के गांव गांव में, ये हाल है। आप कहीं भी चले जाएं, या अगर आपको यूपी के गांव से आपको कोई कनेक्शन है, कोई राब्ता है, तो आप मालूम कर लीजिए वहाँ ये होता है कि लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को रातों में जागकर, घर के किसी न किसी मेंबर को रात भर जागकर खेतों की रखवाली करना पड़ती। वो रात भर के 5 साल से हो रहा है। वो परेशान हो गए, वो तंग आ गए हैं, बेकार हो गए। बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गांव में वोटर कम है, सांड ज्यादा हो गए और इनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनकी वजह से मौतें हो रही हैं। ये खुद बेचारे मर रहे हैं जानवर, खाना नहीं है इनके पास। 300, 400, 100 गायें एक गौशाला में मरी हैं, ये खबरें आ चुकी हैं। नतीजा ये हुआ कि ये बेजारी फैली हुई है यूपी के लोगों में, ख़ासतौर से यूपी के बैकवर्ड क्लासेस में। इसलिए ये बैकवर्ड क्लासेस अब बीजेपी से बहुत दूर हो गए हैं और एसपी की तरफ चले गए। और इनके जाने की वजह से वो जो इनके नेता थे, जो वैसे बहुत सिक्योर है, सुरक्षित है, महफूज है, लेकिन उन्हें लगा कि अगर उनका वोटर उधर चला गया तो फिर उनका क्या अंजाम होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। इस डर से वो नेता आज बीजेपी से भाग रहे हैं और एसपी में जा रहे हैं। इन सब हालात ने बीजेपी के पांव के नीचे की ज़मीन हिला कर रख दी है। अब ये सिर्फ हिली है या कोई बड़ा भूचाल और कोई बड़ा ज़लज़ला है, इसको जानने के लिए आपको 10 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज बात यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।